हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। ये हमारा टारगेट 2022 बैच है। इस वीडियो में हम वर्ष 2015 के विज्ञान विषय के पूछे गए सभी बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। यानी कि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम कि धारा का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि धारा I बराबर होता है Q/T, यानी कि आवेश बट्टा समय। तो यहाँ हमारा 1 मिनट है, तो मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा कितना 120 बट्टा में 60। जब इसे हम कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा I का मान, यानी कि धारा का मान आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो वे 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है, जिसे विबजियोर या वैजानीय पिनाला के नाम से जानते हैं। तो इसी वर्णपट को ये श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना ही वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसके लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ये प्रिज्म एक जो होता है, पानी का जो बूंद होता है वो भी एक प्रिज्म की तरह ही कार्य करता है। तो यहाँ पानी का बूंद नहीं है, तो प्रिज्म ऑप्शन में सही होगा। अगला है, कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध जो होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिसका सिंबल ये होता है ओम, इस प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना हो तो वह किसके द्वारा किया जाएगा। तो होता है आममीटर के द्वारा धारा का माप ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार के आममीटर होते हैं। यहाँ ऑप्शन में वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। तो वोल्ट मीटर का काम है विभवांतर को मापना, जबकि गैल्वेनोमीटर का काम है धारा का ये गैल्वेनोमीटर भी एक धारा मापी की तरह ही कार्य करता है, जो यह पता करता है कि परिपथ में धारा उपस्थित है या नहीं है, यानी कि धारा की उपस्थिति का पता लगाता है गैल्वेनोमीटर। अगला है, कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए सबसे अच्छा दर्पण माना जाता है अवतल दर्पण को, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में, या डॉक्टर लोग भी इसका उपयोग करते हैं ऑपरेशन के समय में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में प्लस और माइनस का सिंबल नहीं होता है। तो इसमें एमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली और विद्युत सेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंडली में, क्योंकि कुंडली जो बनाया जाता है उसमें नॉर्थ और साउथ होता है, यानी एस और एन होता है। जबकि जितने भी एमीटर है, वोल्टमीटर है, विद्युत सेल में इसमें प्लस और माइनस होता है, जबकि कुंडली में नॉर्थ और साउथ का सिंबल होता है, यानी कि एस और एन का सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। जो ये माइक्रोस्कोप होता है, जो छोटे छोटे जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उससे वैसे वस्तु या वैसे जीव को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस प्रकार का लेंस होता है। तो इसमें उपयोग होता है उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा यानी कि तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग जो होता है वो कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक दवा और कवकनाशी के रूप में होता है। वैसे इसका उपयोग गोंद जो चिपकाने वाला गोंद जो होता है उसके बनाने में भी किया जाता है, और फोटोग्राफी वगैरह जो होता है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, नीला थोथा यानी कि तुतिया का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन लवण है। यानी कि जो दिया गया है 4 तत्व दिया गया, तो इसमें से कह रहा है कि किस में लवण का प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है K2SO4 में, जिसे
क्या कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। ये स्वाद में नमकीन होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन का जो अणु होता है उसमें कुल 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। यह सहसंयोजक बंधन क्या होता है? देखिए, कोई भी 2 नाइट्रोजन होगा तो आपस में जो जुड़ेगा तो 3 बंधन के साथ जुड़ेगा। नाइट्रोजन जो होगा ये 3 बंधन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 7 है, और इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है। तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन संयोजकता पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो नहीं, हाँ, तो इस प्रकार से ये 3-3 इलेक्ट्रॉन संयोग करके अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके अपने बाह्यतम कक्षा को पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच जो बंधन बनता है वो 3 बंधन होते हैं, त्रिबंधीय होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डैश वन संपदा का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन वन संपदा का उदाहरण है। तो वन संपदा का सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, लकड़ी जो है वन संपदा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। जो चीनी होता है जिसे हम डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को हम मिलाएंगे तो वो घोल जो होगा किस प्रकार, यानी कौन से रंग का हो जाएगा। तो उसका रंग हो जाएगा पीला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण सबसे पहले क्या होता है। स्वपोषी पोषण वो होता है जो अपना भोजन खुद ही तैयार करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं, तो स्वपोषी पोषण के लिए इसमें से सारे चीज़ का आवश्यकता होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सौर प्रकाश चाहिए, यानी कि ये सारे चीज़ चाहिए तब जाकर के उसका भोजन तैयार होगा। उसे ही स्वपोषी पोषण कहा जाता है। इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि किसी मनुष्य के शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसे मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्योंकि हमारे किसी शरीर में जो होता है, हमारे शरीर में जो शर्करा यानी कि मीठा पदार्थ होता है उसे पचाने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन उत्तरदायी होता है, यानी कि वही उसे पचाते हैं। तो अगर किसी के शरीर में इंसुलिन हार्मोन का बनना बंद हो जाता है तो उसे ही डायबिटीज़ या मधुमेह या चिनिया रोग हो जाता है। तो इससे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ये होता है कॉकरोच में पाया जाता है। सबसे पहले खुला परिसंचरण तंत्र होता क्या है। ये होता है कि जो इसमें जो खून जो होता है ना, खून का बहने के लिए कोई नस की आवश्यकता नहीं होती, कोई वेन की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही बहा जाता है। जैसे मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि एक नली नुमा बना जैसे नस या जिसे वेन या आर्टरीज कहा जाता है, यानी कि शिरा और धमनी कहा जाता है, उसके माध्यम से खून बहता है यानी रक्त बहता है। लेकिन जो कुछ इस प्रकार के जीव होते हैं आर्थ्रोपोडा टाइप, यानी कि जो कॉकरोच हुआ, तो इस तिलचट्टा हुआ, इसी कहा जाता है। तो इसमें जो खून का जो बहाव होता है यानी रक्त का बहाव तो बिना नस के ही होता है, तो इसीलिए इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि यूरो सेकंड का संबंध है। यूरो सेकंड है सबसे पहले क्या। तो यूरो सेकंड जो है ये वायु प्रदूषण से संबंधित है, क्योंकि इसका मतलब संबंध है कि वायु प्रदूषण के जो होता है किसी गाड़ी से, किसी वाहन से जो वायु प्रदूषण होता है तो उसमें जो निकलने वाले धुआं होता है तो उसमें जो शीशा की मात्रा ज़्यादा होता है, यानी कि LED लेड का मात्रा ज़्यादा होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां होता है। तो यूरो द्वितीय जो है यूरो सेकंड है, इसके अंतर्गत ये एक संघ है जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है।
तो इसने निर्णय लिया कि जो गाड़ी सब होता है ना उसमें जो लेड का मात्रा हो कम निकले, इस प्रकार की गुणवत्ता भरी गाड़ी का निर्माण करना चाहिए। इस यूरो का जो फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स फॉर पैसेंजर कार, जो यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार की गाड़ी को सही होगा पर्यावरण के लिए, जो कम से कम लेड का यानी कि शीशा का उत्सर्जन करता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण से ये संबंधित है, यूरो 2। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। ये अनिम्नीकरण क्या, सबसे पहले निम्नीकरण समझ लेते, तो अनिम्नीकरण ऑटोमेटिक आ जाएगा। अनिम्नीकरण होता है क्या, जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है जो पर्यावरण में पुनः मिल जाए, यानी कि सड़ गल के पर्यावरण में मिल जाए, उसे जैव निम्नीकरण कहा जाता है। तो ऐसा इसमें कौन सा पदार्थ है जो पर्यावरण में नहीं मिलता, कागज तो स्वतः पर्यावरण में मिल जाएगा, वाहित जल भी मिल जाएगा। ये DDT जो होता है वो पर्यावरण में नहीं मिलता, ये क्योंकि ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ, क्या कहते हैं, केमिकल प्रोडक्ट है ये। इसका फुल फॉर्म होता है ड्राई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राई इथेन होता है इसका फुल फॉर्म, डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। तो ये जो होता है ये मानव निर्मित है, ये पर्यावरण में जल्दी से मिलता नहीं, इसीलिए जैव अनिम्नीकरण कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए। अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के पत्ते क्या होते हैं, हरा होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 2015 के फर्स्ट सिटिंग में भी 20 क्वेश्चन ही पूछा गया था तो साइंस में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।